अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक अनदर यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेहत इंसाफ कार्ड के बारे में कि सेहत इंसाफ कार्ड के लिए कौन कौन लोग अहल हैं। जो लोग अहल हैं और इन्होंने अगर अभी तक अपना सेहत इंसाफ कार्ड रिसीव नहीं किया तो उनको सेहत इंसाफ कार्ड वालों के दफ़्तर का मुकम्मल एड्रेस समझाऊंगा, क्योंकि इनके दफ़्तर के एड्रेस जो है वो चेंज हो चुके हैं। जो लोग लाहौर में रहते हैं, मुझे सिर्फ लाहौर का पता है और मैं आपको लाहौर का सिर्फ बताऊंगा कि लाहौर में इनका दफ़्तर कहाँ पर है। और मैं क्योंकि इनका दफ़्तर पहले कलमा चौक पर था और अब इनका एड्रेस चेंज हो चुका है, मैं 3-4 दिन पहले ही अपनी वालदा का सेहत इंसाफ कार्ड लेकर आया हूँ और मुझे पता है मैं कितनी मुश्किल से वहाँ पर पहुँचा था। लेकिन जब मैं वापस आया हूँ तो तब मुझे बहुत ही आसान रास्ता मिला है और वो ही मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने कैसे वहाँ पर पहुँचना है और आपको सेहत इंसाफ कार्ड मिल जाएगा। और जिसका बना हुआ है वो आप अपनी वेबसाइट पर या मोबाइल पर चेक कर सकें हैं। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। कोई भी उसका कार्ड लेकर जाए और उसको मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। और आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चेक करना है वेबसाइट पर और अपने मोबाइल फ़ोन पर कि आपका सेहत इंसाफ कार्ड बना है। और अगर आपका सेहत इंसाफ कार्ड बना है और आपको मिला है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस किस बीमारी का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। और अगर आपका सेहत इंसाफ कार्ड बना है, आपके ज़िले में या तहसील में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जहां पर सेहत इंसाफ कार्ड एक्सेप्टेबल है। दोस्तों, ये सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को एडवांस में लाइक कर दें, क्योंकि इस पर मैंने बहुत मेहनत की है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने सेहत इंसाफ कार्ड की एलिजिबिलिटी की कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं है। ये एक सेहत सहूलत प्रोग्राम की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद पहुंच जाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है कि आप इस सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं। हमने सबसे पहले FA के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले विच पीपल इंक्लूड इन SPP मसलन सेहत सहूलत प्रोग्राम, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। मसलन ये आपको मैं उर्दू में बता देता हूँ कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिनका सर्वे हुआ था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में, तो जिनकी आमदन $2 से कम थी उनको जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल किया गया था, वो लोग इसमें अहल हैं। उसके बाद हम चलते हैं, आपको बताता हूँ कि आप वेबसाइट पर कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं हैं। आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, आई एम एलिजिबल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू टैब ओपन होगा। तो आपने यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है। तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर वो बता देगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। हम यहाँ पर एक ID कार्ड नंबर एंटर कर लेते हैं और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें, अगर आपके पास अहल होगा तो आपको अहल का मैसेज आएगा। मोअज़्ज़िज़ दरख्वास्त गुजार, आप सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। जो लोग अहल होंगे उनको ये अहल का आ जाएगा। तो आपको सारा यहाँ पर कार्ड नंबर भी शो हो जाएगा। अब मैं आपको मोबाइल फ़ोन पर भी बताता हूँ कि आपने इसको कैसे चेक करना है। यहाँ पर सामने आपके पास मेरी मोबाइल स्क्रीन है और यहाँ पर मैं मैसेजेस को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने 8500 पर एक मैसेज सेंड, अपना ID कार्ड नंबर सेंड करना है। ये देखें, मैंने अभी एक सेंड किया था और यहाँ पर मुझे मैसेज आया, मोअज़्ज़िज़ दरख्वास्त गुजार। यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर आपका कार्ड नंबर, जो सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम में आपका कार्ड नंबर है जिसमें पैसे होंगे, वो आपको नीचे शो हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनके ऑफ़िस में कैसे पहुँचना है। यानी अगर आप लाहौर में रहते हैं तो इनका ऑफ़िस जो एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले इनका ऑफ़िस कलमा चौक पर था, पहले भी आपको बताया, लेकिन अब इनका ऑफ़िस जो है वो चेंज हो चुका है। अब इनका ऑफ़िस है जुडिशल कॉलोनी, हाउस नंबर 3, शान बट्टी रोड पर इनका ऑफ़िस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने वहाँ पर कैसे पहुँचना है। आपने यहाँ पर, आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपने सीधा पहुँच जाना है कनाल स्टेशन पर। कनाल स्टेशन के जिस तरफ FC कॉलेज है, इस तरफ हमें स्पीडो मिल जाती है, स्पीडो बस। अगर आप मोटरसाइकिल पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। वैसे अगर आप स्पीडो में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। स्पीडो में जैसे ही आप बैठेंगे वो आपको जुडिशल कॉलोनी पर उतारेगी या शान बट्टी रोड।
आप जैसे ही शान भट्टी रोड पर उतरेंगे, यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा है ये रास्ता, आपने यहाँ पर सीधे जाना है। यहाँ पर यही स्टॉप है स्पीडो का, यहाँ पर उतारेगी, या फिर आप उनसे पूछ लें कि हमें शान भट्टी रोड पर कौन सी स्पीडो उतारेगी। आपने स्पीडो में बैठ जाना है और आपने सीधा इस रास्ते की तरफ जाते जाना है। वो सामने जाना है तो आपको यहाँ पर एक बोर्ड नज़र आएगा शान भट्टी चौक का। आपने इस तरफ से लेफ़्ट को टर्न हो जाना है। जैसे ही आप इसको लेफ़्ट टर्न होंगे और आपने सीधे जाते जाना है, किसी गली में नहीं मुड़ना, आपने सिर्फ सीधे जाते जाना है। सामने आपको गली ऐसे राइट एक टर्न मिलेगा, वही नुक्कड़ पर इनकी एक फ्लैक्स लगी हुई है सेहत इंसाफ कार्ड, और यहाँ पर एक ब्लैक कलर का गेट है ये वाला, तो इसके ऊपर भी फ्लैक्स लगी हुई है। तो आपने डायरेक्ट अंदर चले जाना है और उनको अपना आईडी कार्ड देना है और वो आपको आपका सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो दे देंगे। कोई इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और वो आपको दे देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम में क्या कौन कौन सी हमें सहूलियात मिल जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम हस्पताल में कैसे दाखिल हो सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत आपको सेहत इंसाफ कार्ड फ्राहम किया जा रहा है, जो कि मुंतखब सरकारी या निजी हस्पताल में दाखिले के वक्त आपके पास होना चाहिए। यानी कि ये कह रहे हैं यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको इनका ये FAQ में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनके लिए मैं आसानी के लिए आपको मुकम्मल उर्दू में पढ़कर आपको बताता हूँ। यानी कि ये कह रहे हैं जो हमने मुंतखब किए हैं इनकी लिस्ट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटी में, आपके सूबे में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जहाँ पर सेहत इंसाफ कार्ड एक्सेप्टेबल है। तो ये कह रहे हैं जो हमने मुंतखब किए हैं, यानी कि जो जहाँ पर इन्होंने अपने नुमाइंदगान को बिठाया हुआ है वहाँ पर आप अपना सेहत इंसाफ कार्ड और असल शनाख्ती कार्ड लेकर जाएं तो आपको दाखिला मिल सकता है, यानी कि आपका फ्री इलाज होगा। सेहत सहूलत प्रोग्राम में शामिल इलाज और सहूलत। सानवी इलाज। इस प्रोग्राम के तहत हर रजिस्टर्ड ख़ानदान को हस्पताल में दाखिले की सूरत में सालाना 60,000 रुपये तक की रकम का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ओके, इसमें वो तमाम इलाज शामिल होंगे जिनमें इलाज में दाखिला ज़रूरी है, यानी कि वो इलाज जिसमें मसलन आपको कोई बहुत ज़्यादा मसला हो गया कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तो उस सूरत में आपको सहूलत प्रोग्राम की जो है इमदाद मिलेगी। उसके बाद सानवी इलाज। हर किस्म की बीमारी जिसमें अस्पताल में दाखिल होना, यानी कि ये इस पूरे इन्होंने यही बताया कि जो वो इलाज जो जिसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े उसमें उसी सूरत में ही आपको मिलेगी। सेहत सहूलत प्रोग्राम की नुमाया खसूसियात कौन से? ख़ानदान के अफराद की तादाद की कोई हद नहीं। आपके ख़ानदान में 12, 10 हैं, 8 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं आपको सब के लिए वो होगा। प्रोग्राम की शामिल होने अफराद की उम्र की हद, यानी कि इसमें किसी की उम्र की हद नहीं है। 18 साल का है, जितने का भी मर्ज़ी है तो वो इलाज करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ बकाया। आप अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको ये इनका जो पम्फलेट है वो आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पर FAQ क्वेश्चन इन्होंने बनाया हुआ है उनको सबको मैं आपको उर्दू में पढ़कर उनके आंसर भी बताता हूँ। सेहत सहूलत प्रोग्राम में कौन कौन लोग शामिल होंगे? इस प्रोग्राम में वो तमाम अफराद शामिल हैं जिनका तयन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत होने वाले गुर्बत के सर्वे में किया गया था। ओके, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अस्पताल में दाखिल होना चाहिए? किसी भी जिस्मानी तकलीफ़ में करीबी डॉक्टर से रजू करें, वो आपका मुआयना करेगा। करने के बाद आपको आगाह करेगा कि बीमारी की नौइयत क्या है और आपको अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत है या नहीं। कौन कौन सी बीमारी में सेहत इंसाफ कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है? ऐसी बीमारियाँ जिनमें अस्पताल में दाखिल होना आपके लिए सेहत इंसाफ कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं अस्पताल में कितनी मरतबा कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ? हर कार्ड में एक ख़ानदान के लिए सालाना 60,000 रुपये तक का सानवी इलाज और 3 लाख रुपये तक का तरजीही इलाज करवाने की सहूलत है। जब तक ये रकम मौजूद है आप इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या रजिस्टर्ड ख़ानदान में नए पैदा होने वाले बच्चों को भी सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत हासिल होगी? हाँ, यहाँ पर ये एक मेन बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन है कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं, जो इंसाफ कार्ड उनका पहले बना हुआ लेकिन बच्चे बाद में पैदा होते हैं, तो उनके लिए जी हाँ, रजिस्टर्ड ख़ानदान में पैदा होने वाले बच्चों को भी सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत में हासिल होगी, बशर्तिया इसकी पैदाइश मुंतखब करदा हॉस्पिटल में होनी चाहिए। मसलन आप जो इन्होंने मुंतखब किए हैं हॉस्पिटल, उसमें अगर उसकी पैदाइश होगी तो ये भी सेहत सहूलत प्रोग्राम में शामिल होगा। अगर कोई कार्ड इस्तेमाल ना करे तो इसकी कोई रकम अदा की जाएगी। सेहत इंसाफ कार्ड सिर्फ़ और सिर्फ अस्पताल के दाखिली इलाज के लिए है। इसको
इस्तेमाल ना करने की सूरत में किसी भी किस्म की रकम की अदायगी नहीं होगी। मसलन आप कार्ड इस्तेमाल करें या ना करें, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको जो हॉस्पिटल में आपके अखराजात होंगे वो इससे काट लिए जाएंगे बस। उसके बाद क्या मुझे अस्पताल में आने जाने के लिए किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी? अस्पताल में दाखिली इलाज की सूरत में मरीज़ को किराए की मदद के लिए 1000 रुपये अदा किए जाएंगे, जो कि साल में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा अदा किए जाएंगे। रजिस्टर्ड ख़ानदान का मरीज़ नामजदा हॉस्पिटल में दौरान इलाज अगर फौत हो जाए तो उसकी तदफीन के लिए बमा 10,000 रुपये की अदायगी की जाएगी। तो अगर आपका अजीज़ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अगर वो फौत हो जाता है तो आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे उसकी तदफीन के लिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके इलाके तहसील में आपको कौन कौन से जो हॉस्पिटल हैं वो जहाँ पर आपका सेहत सहूलत कार्ड जो एक्सेप्टेबल है। तो आपने यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर आने के बाद आपने यहाँ पर हॉस्पिटल्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक न्यू टैब में आपको वो तमाम हॉस्पिटल शो कर देगा जहाँ जहाँ पर आपकी जो बने हुए हैं आपको शो करवा देगा। तो यहाँ पर देखें, आपको सबसे पहले बता रहा है रिसर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाहौर लिख दें, जो जहाँ पर भी हैं आप। ये देखें उन्होंने कुछ दिए हुए हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं लाहौर। यहाँ पर ये देखें, ये सारे पंजाब के लाहौर के यहाँ पर सारे शो हो गए पंजाब में जो भी हैं। आप यहाँ से अपना पढ़ सकते हैं, आपके नज़दीक आपके घर के नज़दीक कौन कौन से हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और अपने इलाज करवा सकते हैं। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।